ये कहानी 18 साल के मैक्स नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जिसे 40 साल के एक औरत से प्यार हो जाता है और आगे वो दोनों कब कब और क्या क्या करते हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाले हैं उस मूवी का नाम है लेथल सेडक्शन, जिसे साल 2015 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम मार्क नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। मार्क का आज जन्मदिन होता है और मार्क अपनी मॉम तानिया के साथ रहा करता था क्योंकि उसके फादर की डेथ हाल ही में हो गई थी। तानिया मार्क की बर्थडे की खुशी में अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी का सेलिब्रेशन रखती है, लेकिन पार्टी में बल्टन मार्क से कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम शाम को अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बाहर चली गई तो हम लोग भी तुम्हारी क्रश मेलिनी को शाम को अपने घर पर बुला लेंगे। और मार्क को भी इस बात से बुरा नहीं लगता और वो शाम को अपनी मॉम को उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पर भेज देता है, जिसके बाद बल्टन और मार्क घर पर अकेले रह जाते हैं। तभी अचानक मेलिनी अपने फ्रेंड के साथ घर पर आती है और ये चारों आपस में मिलकर कुत्ता डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक मार्क के अंकल मार्क के घर पर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेजा है। तभी यहाँ से सीन स्विच होता है और हम मार्क को एक हार्डवेयर की शॉप पर देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके सामने एक आंटी जी आती है जो मार्क से एज में काफी ज्यादा बड़ी थी और वो आंटी अपनी फिगर को मेंटेन करने की वजह से काफी ज्यादा हॉट भी दिखाई दे रही थी। और उस औरत का नाम किडीसा था और वो वहाँ पर एक शावर लेने के लिए आई थी, जहाँ वो मार्क से बोलती है कि प्लीज तुम मुझे एक अच्छा सा शावर ढूंढवाने में मेरी मदद कर दो। कैरिसा की खूबसूरती को देखने के बाद मार्क का एफिल टावर भी ऊंचाई छूने लगता है और वो उसकी हेल्प कर देता है। शॉप से बाहर निकलने के बाद कैरिसा मार्क से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे ताकि ये शावर घर पर लगाने में तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सको, जिस पर मार्क भी बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देता है। जब मार्क कैरिसा के घर पर पहुंचता है तब वो जल्दी से वहाँ पर शावर लगा देता है और कैरिसा भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर कैरिसा उसके सामने ही अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो मार्क को जन्नत की सैर करवाने लगती है। और वो मार्क के सामने शावर में नहाते हुए मार्क से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, जिसमें मार्क भी अपने उछाल मार रहे बंटी को रोक नहीं पाता और वो कुत्ते की जैसा उसके साथ शावर में नहाने के लिए चला जाता है। और वहाँ पर वो दोनों पहली बार टपाटप कार्यक्रम करते हैं और उसके अगले ही दिन मार्क बल्टन को ये सारी बातें बताने लगता है, लेकिन बल्टन को ये सारी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता। रात को एक बार हम फिर से कैरिसा और मार्क को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ मार्क कैरिसा से कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जहाँ कैरिसा मार्क से कहती है कि मेरे जान पहचान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। तभी वहाँ पर कैरिसा टॉयलेट जाती है। तभी वहाँ का एक वेटर मार्क के पास आता है और वो उससे बोलता है कि भाई तुम जितना हो सके उस लड़की से दूर रहो, वरना ये लड़की तुम्हें एक दिन जिंदा खा जाएगी। लेकिन अपने मार्क भाई को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वेटर की सारी बातों को इग्नोर कर देता है। और उसके बाद मार्क कैरिसा के साथ पूरा दिन रात टपाटप कार्यक्रम करता ही रहता है। दूसरी तरफ मार्क की माँ तानिया को भी उसके अफेयर के बारे में सारा कुछ पता चल चुका था और वो कैरिसा को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहाँ कैरिसा मार्क की माँ तानिया से कहती है कि तुम अपने बच्चों का ध्यान ऐसे रखती हो जैसे कि वो दूध पीता बच्चा हो, जिसे सुनने के बाद तानिया के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो कैरिसा को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद मार्क भी कैरिसा के पीछे पीछे जाता है और मार्क उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर कैरिसा मार्क से कहती है कि तेरी माँ तो खुद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ हांडती रहती है और वो मेरे सामने आकर बकचोदी की फ्री में फॉर्म भर रही है। ये बात सुनने के बाद मार्क भी कैरिसा के उसके घर चला जाता है और घर पहुंचने के साथ ही वो अपना इम्पोर्टेंट कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, मतलब कि सटम सटाई वाला कार्यक्रम। उसके बाद तानिया को बेचैनी होने लगती है और वो कैरिसा के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैरिसा सबको चूना लगाकर पैसे ऐंठने वाली लड़की है, मतलब कि औरत है। उसके बाद उसकी माँ सुबह कैरिसा के घर पर पहुँचती है और मार्क को बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन कैरिसा वैसा नहीं करती और वो तानिया को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद कैरिसा मार्क से आकर बोलती है कि तुम अब हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, लेकिन मार्क अपनी मॉम के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए उसे मना कर देता है। अगले दिन मार्क को कैरिसा से दूर रखने के लिए तानिया मेलिनी के साथ मार्क को डेट पर भेजती है, जहाँ पहुँचने के बाद मार्क और मेलिनी एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें आपस में किस करते हुए कैरिसा भी देख लेती है। और मार्क के वहाँ से जाते ही कैरिसा मेलिनी को टॉर्चर करने लगती है और वो मेलिनी से कहती है कि अगर तुम मार्क से दूर नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया का बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि तुम मार्क का कुछ ज्यादा ही केयर करने लगी हो, जिस कारण से उन दोनों में बहस हो जाती है और इस वजह से वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। उसके अगले दिन मार्क समझदारी वाली बात करता है और वो बल्टन से कहता है कि अब मैं कैरिसा को छोड़ दूंगा और मेलिनी से मैं पैचअप कर लूंगा।
लेकिन यहाँ पर बल्टन गांडू वाला काम करता है। वो सीधा जाकर कैरिसा को ये सारी बातें बता देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद कैरिसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बल्टन को अपने ही घर में बंद कर देती है और वो मार्क को वीडियो कॉल करके उसे अपने घर आने को कहती है। मार्क जैसे ही कैरिसा के घर पर पहुंचता है, कैरिसा दारू की बोतल से उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण से मार्क वहीं पर बेहोश हो जाता है और कैरिसा मार्क को नंगा करके एक कोने में जाकर बांध देती है। अगले सुबह तानिया मार्क को फोन करती है, लेकिन मार्क उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाता, जिसके बाद कैरिसा मार्क के फोन से तानिया को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है, जहां कैरिसा गन दिखाकर तानिया को हथकड़ी पहना देती है और वो उसे एक गन देकर तानिया को बोलती है कि तुम अपने आप को शूट कर लो क्योंकि तुमने मेरे से मार्क को छीन लिया है। उस गन में सिर्फ एक ही गोली थी और कैरिसा उसे गन देकर वहां से चली जाती है। तब तानिया मार्क को बताती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम अपने डैड की तरह मर जाओ, इसलिए मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता बनी रहती है। दूसरी तरफ तानिया का बॉयफ्रेंड भी उसे काफी देर से कॉल ट्राई कर रहा था, लेकिन तानिया उसका कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। तब तानिया के बॉयफ्रेंड को एक बात याद आती है कि वहां से जाने से पहले तानिया ने मुझे बताया था कि मैं आज कैरिसा के घर पर जा रही हूँ। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी कैरिसा के घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद तानिया रूम के अंदर गोली चलाती है और नीचे जमीन पर लेटने का नाटक करने लगती है, जिसके बाद कैरिसा को लगता है कि वो अपने आप को शूट कर ली, लेकिन कैरिसा के अंदर आते ही तानिया उस पर हमला कर देती है और वो मार्क को बचाकर घर से बाहर आ जाती है। लेकिन वहाँ पर एक बार फिर से कैरिसा उन दोनों के सामने आ जाती है और एंड वक्त पर तानिया का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो रॉड से कैरिसा को मार देता है, जिसकी वजह से कैरिसा वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये सारे लोग वहाँ पर बंद बल्टन को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद सीन स्विच होती है और हम सीधे 1 महीने के बाद देखते हैं, जहां तानिया अपनी बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी और दूसरी ओर मार्क भी मेलिनी को डेट करने लगा था। और इस प्रकार से ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।